तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विद्यार्थियों से संबंधित होती हैं और महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये। जिस प्रकार के प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के उसी लेवल के प्रश्नों को इसमें रखा गया है। इसमें 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। 8 साल पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। सारे की सारी जो चीजें हैं वो इसमें कवर की गई हैं। सामान्य ज्ञान हो, चाहे सामान्य हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि परीक्षण हो या कला वर्ग। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बीएड एंट्रेंस की और भी पुस्तकें आती हैं। जैसे अभी आप ईसीटी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका एक अलग से प्रैक्टिस सेट आता है। प्रैक्टिस सेट में तो 3900 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। 800 पेपर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। 15 प्रैक्टिस सेट है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली खबर है वो बोर्ड एग्जाम को लेकर के है। दूरस्थ शिक्षा से कर सकेंगे 9वीं और 12वीं तक की पढ़ाई। प्रदेश में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की तर्ज पर राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से 9वीं और 10वीं तक पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से की जा सकेगी। जैसे डिस्टेंस लर्निंग से होता है, घर बैठे लोग पढ़ाई करते हैं। साथ ही यह परिषद इन छात्रों की परीक्षा भी करवा सकेगा। प्रदेश सरकार की ओर से बजट में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना के लिए लगभग 4 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हाई स्कूल के बाद काफी संख्या में युवा ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग व मेडिकल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से इंटर करते हैं। वैसे हाँ, लोग कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं और कहीं से फॉर्म डाल दिया, तमाम तरह की समस्याएं भी होती हैं। तो आजकल जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तब से इस तरीके की जो पढ़ाई है वो बढ़ी है विद्यालयों में। आप प्रयागराज में ही देख रहे हैं, लगभग 1 महीने से तो विद्यालय वैसे भी बंद है। तो ऑफलाइन का चलन कम हो रहा है, ऑनलाइन का चलन ज्यादा हो रहा है। उसमें कई तरीके का शोषण भी होता है। ऑफलाइन में तरह तरह से फीस वसूली, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब ये चीजें बढ़ गई। इधर सरकार भी अब ध्यान दे रही है। वैसे अभी उत्तर प्रदेश में 9th के बाद में जो है हाई स्कूल और जो इंटर है वो होता है पत्राचार के रूप में, और इसकी जो परीक्षा होती है वो यूपी बोर्ड की ही परीक्षाएं होती हैं। उसको लेकर के भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। अब ये जो नया संस्थान बनेगा डिस्टेंस लर्निंग का, ये अपनी परीक्षाएं भी करवाएगा। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा कि अभी पत्राचार संस्थान से पढ़ाई करने वाले छात्रों की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड कराता है, जबकि मुक्त विद्यालय परिषद की ओर से छात्रों के प्रवेश लेने, उनको शिक्षण सामग्री देने, उनकी परीक्षा कराने का काम पूरा किया जाएगा। बजट में प्रावधान होने से इससे जुड़ी तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब लोग घर बैठे हाई स्कूल इंटर करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग घर बैठे हाई स्कूल करना चाहते हैं, इंटर करना चाहते हैं, जिन विद्यार्थियों की यूपी बोर्ड में जो आवेदन न कर पाए हों, छूट गए हों या जिनको लगता है हम फेल हो जाएंगे, उन विद्यार्थियों के लिए एक और विकल्प है। ये देखिए, ये बुकलेट है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम। डिस्टेंस लर्निंग का ये संस्थान कोर्स करवाता है और घर बैठे आप कंप्यूटर में अपने घर से ही परीक्षा दे सकेंगे ऑनलाइन। जिन विद्यार्थियों का एग्जाम छूट गया हो, मैंने पहले भी बताया, अभी भी वो विद्यार्थी हाई स्कूल या जो इंटरमीडिएट है वो पास कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, पूरी तरीके से वैध है। लोकसभा के स्पीकर की यहाँ पर फोटो लगी है। यहाँ पर उनका एक मैसेज भी ओम बिरला, उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनकी भी यहाँ फोटो लगी, उनका भी मैसेज लिखा हुआ। पूरी तरीके से सभी भर्तियों में हर जगह ये मान्य है। और कहाँ कहाँ से इसको सर्टिफिकेट मिले हैं आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बहुत जगह से सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इन्होंने ये अपना बैनर जारी किया है, जिनको बैक डेट से, बैक डेट का मतलब ये नहीं है केवल आवेदन करने का मौका, परीक्षा अभी हो रही है। 25 फरवरी लास्ट डेट है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 25 फरवरी तक आवेदन करिए और तुरंत आप लोगों की परीक्षाएं हो जाएंगी। तो आपका जो साल है वो बर्बाद नहीं होगा। और जैसे मैंने अभी बताया था, सरकार भी अब ध्यान दे रही है कि जो है ओपन यूनिवर्सिटीज ज्यादा से ज्यादा खोली जाए, डिस्टेंस लर्निंग की तैयारी करवाई जाए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो छात्र 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण है उन छात्रों के लिए बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सत्र 2024-25 में ही आप परीक्षा दे देंगे। अंतिम अवसर है और यहाँ पर कुछ ये नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6393300364 7752853025। और यहाँ पर लिखा है कि आप अभी फरवरी में एडमिशन ले लेंगे और आपकी जो परीक्षा वो अप्रैल में हो जाएगी इसी सत्र में। यूपी बोर्ड की एक जो परीक्षा 24 तारीख वाली है प्रयागराज की, वो स्थगित कर दी गई है। उसके बारे में भी जानकारी आज दी गई है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी की, उसके बाद में यूपीपीएससी की भी न्यूज है। लिखा अध्यापकों की नियुक्ति न होने से मूल अधिकारों का हो रहा है हनन। हाई कोर्ट ने अपर सचिव से जवाब तलब किया है। जवाब तलब होता रहता है, ये बिल्कुल इतना मजबूत मोटी चमड़ी के हो चुके हैं ये अधिकारी और इस सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्सर 15 दिन में 20 दिन में कोई ना कोई इस तरीके का ऑर्डर आ जाता है कि आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, आप चाहते क्या है, बस यही होता रहता है और भर्तियां होती नहीं है। मामला एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का है। सरकार ने अब नियम बना दिया है कि मैनेजमेंट भर्तियां कर नहीं पाएगा। जैसे जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे वो जूनियर विद्यालय हो अशासकीय सहायता प्राप्त, अब उनमें सरकार ही भर्तियां करेगी। सरकार ने ये नियम बना दिया। मैनेजमेंट ने अपना विद्यालय खोला, पैसा लगाया, मेहनत करी, सब कुछ किया। अब लेकिन सरकार पैसा देती है, सरकार वेतन देती है। सरकार ने कहा भर्तियां हम करेंगे। तो पहले ये लोग भर्ती करते थे, वेतन सरकार करती थी। लेकिन मामला ये कि सरकार भर्तियां कर नहीं पा रही है। सरकार की इच्छा ही नहीं भर्तियां करने की। चाहे देख लीजिए, आप एलटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्राइमरी हो, कुछ कोई भी भर्ती हो, कहाँ हो रही कोई भर्तियां? कोई भर्तियां नहीं हो रही। तो जब सरकार भर्तियां नहीं कर रही है और जिनके पुरखों ने या जिन्होंने अपना विद्यालय खोला है, कुछ अच्छे भी विद्यालय है मैनेजमेंट के, सारे विद्यालय गलत नहीं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अगर वो विद्यालय नहीं होते मैनेजमेंट के, तो सरकार के जितने विद्यालय उतने में शिक्षा नहीं हो पाती, विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिल पाती। तो वहां पर जब शिक्षक ही नहीं है, वो भर नहीं सकते, सरकार भर नहीं रही है, तो उनके विद्यालयों में कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, कोई एडमिशन ही नहीं हो रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट है बांदा का, वो गया था कोर्ट और कई बार सुनवाई हो चुकी है। ऐसा नहीं है, इसी तरीके का आदेश हर बार आता है। आया है कि हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का दायित्व तो यह है कि वह 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रदान करे, और ये सब लिखा हुआ है। और ये भी कहा है कि बच्चों को शिक्षा के मूल अधिकारों को हनन करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों ना की जाए। इसकी पहले जब सुनवाई हुई थी तब भी कहा था, सरकार ने कहा था, शासन ने हलफनामा लगाया था कि हम तो पत्र भेज रहे हैं, हम तो भर्ती करना चाह रहे हैं, लेकिन जो निदेशालय, जो विभाग है, वो शासनादेश जारी नहीं कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा बच्चों का मूल अधिकार, सरकार का दायित्व है कि वह 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करे। यह तभी संभव है जब स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हो, और लेकिन प्राइमरी स्कूलों में बड़ी संख्या में अध्यापकों के पद खाली हैं और यह अनुच्छेद 21A का उल्लंघन है। आगे लिखा कि इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपर सचिव बेसिक शिक्षा से ये न्यूज जो आई है, मैं बता दूं, दैनिक जागरण में आई है। बच्चों को शिक्षा के मूल अधिकारों को हनन करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले में अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होगी, और यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने कृषि औद्योगिक विद्यालय बांदा की प्रबंध समिति की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अगली सूचना पीसीएस को लेकर के है। 2024 का परिणाम नहीं है, 25 की तैयारी शुरू हो गई। 25 का जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लिखा है कि 6 महीने का वादा, साल भर में भी नहीं हुई परीक्षा। आरओ को लेकर के लिखा हुआ है। आरओ 2023 को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 11 फरवरी को ये पेपर लीक और रद्द हो गया था। मतलब इस तरह से समझिए, एक साल खराब होने से रिटायरमेंट की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसीलिए एक दिन महत्वपूर्ण होता है। तो रिजल्ट को लेकर के भी विद्यार्थी परेशान है, और सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो बॉर्डर के विद्यार्थियों को होती है कि पता नहीं उनका होगा या नहीं होगा। मेंस में तैयारी को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया तो प्रीलिम्स में ही लग जाएं। प्रीलिम्स को ही शुरू करें अच्छे तरीके से, इस बार प्रीलिम्स ना रुके। 29,000 शिक्षक भर्ती का भी एक सूचना लिखी हुई है कि 31 दिसंबर 2019 से पूर्व रिट करने वालों को राहत। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग कराने के बावजूद भटक रहे अभ्यर्थियों के चयन की उम्मीद जगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को आदेश दिया था कि 31 दिसंबर 2019 से पूर्व याचिकाएं करने वाले काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को 3 महीने में नियुक्ति दे दी जाए। बीएड को लेकर के फिर से सूचना दी गई है, और ये एमएड 2 साल का बीएड, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, ये तो आपको पता ही है। महत्वपूर्ण ये सूचना है कि अगले साल से जो 1 साल का बीएड और एमएड होने वाला है वो किस तरीके से होगा। तो उसके लिए एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा होगी, जिस तरीके से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक एग्जाम होता है उसी तरीके से, और ये परीक्षा एनटीए ही लेगा। लिखा है एनटीए बीएड एमएड और 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी, यानी बीएलएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, इस तरीके से जो प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसकी जो ऑफिशियल घोषणा है वो इसी साल के अंत से शुरू हो जाएगी। इंटर के बाद से ही विद्यार्थी सोच लेंगे कि हमको शिक्षक बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, कि डॉक्टर बनना है, वो इंटर के बाद से ही अपना शुरू कर देंगे। 1 साल उनका बच भी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगले सत्र से बीएड एमएड और 12वीं कक्षा के बाद शिक्षक बनने वाले प्रोग्राम, यानी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम की दाखिला प्रक्रिया के मानकों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं उनके लिए थोड़ा सा खुशखबरी है। जो शिक्षक हैं उनके लिए ज्यादा खुशखबरी, जो चयनित हो चुके हैं
सरकार ने विधान परिषद में आश्वासन दिया है कि आगामी 2 माह के भीतर एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का प्रावधान करा दिया जाएगा। शुक्रवार को विधान परिषद के नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर कार्य स्थगन के तहत उठाए गए प्रकरण में कहा है कि 5 मार्च को सदन का सत्र समाप्त होने के बाद वे इस प्रकरण में सभी पक्षों के साथ बैठक कर 2 महीने के भीतर सर्वमान्य हल निकालें। और जब ये सेवा सुरक्षा मिल जाएगा तो शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी आयोग से। लिखा है, एडेड स्कूलों, कॉलेजों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब इन विद्यालयों के शिक्षकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अगर मैनेजमेंट करेगा तो पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति लेगा। अब अभी चूंकि जो ये पहले भी था, लेकिन जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग बना तो उसकी नियमावली में धारा 21 नहीं थी, जिससे मैनेजमेंट डायरेक्ट कार्रवाइयां करने लगा था शिक्षकों के ऊपर, और शिक्षकों का कहना था कि हमारा शोषण हो रहा है। नीचे लिखा, इसके लिए विधान परिषद के सभापति ने संबंधित नियमावली में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया 2 माह के भीतर पूरी करने के लिए निर्देश दिए हैं। रेलवे से जो ग्रुप डी की भर्ती चल रही है उसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई है। 32,438 पदों पर यह भर्ती है। इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। 1 मार्च तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक और सूचना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल एक मीटिंग हुई थी नई भर्तियों के अध्याचन को लेकर के। बड़ी बैठक हुई थी, बहुत सारे अधिकारी आए थे और ये हुआ कि ये जो पोर्टल है उसमें किस तरीके से बदलाव किया जाए। अभी तक पोर्टल सुधरा नहीं है। शासन को पत्र भेजा गया है। शासन से जब अनुमति मिलेगी तब एनआईसी की तरफ से पोर्टल में बदलाव होगा, तब अध्याचन आएगा। तो इस तरीके से कल चर्चाएं हुई। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो कल बड़ी मीटिंग थी वो भी नई भर्तियों को लेकर के ही हुई है। टीजीटी पीजीटी की एक और खबर है प्रतीक्षा सूची की। टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची वाले जो विद्यार्थी हैं 2016 वाले, पीजीटी 2016 वाले, अभी 2 दिन पहले एक हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि 12%, 10% आप वेटिंग लिस्ट निकालते हैं और नियमावली में लिखा 25% तो वेटिंग लिस्ट निकाला जाए। तो जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई मूड नहीं है, क्योंकि उसमें जो ऑर्डर आया है उसमें लिखा कि इस पर निर्णय लें, ये नहीं कहा कि इसका वेटिंग लिस्ट निकालें। तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा कि उसका कोई इरादा नहीं है कि इसकी प्रतीक्षा सूची वो जारी करे। तो विद्यार्थी अपना देख लें इसको लेकर के किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकते हैं बात को। वो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो विधि विशेषज्ञों से, और जो इसकी काट है जो लिखा हुआ है कि इस पर निर्णय लें 25% वेटिंग लिस्ट को लेकर के, इसकी काट को लेकर के वो देख रहा है कि किस तरीके से जो चीजें वो रुक सकती हैं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी हो जाए और अपना काम भी हो जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। अभी सूचनाएं और भी हैं, मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा 2 घंटे बाद, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा और आप लोग इसको भी लाइक कर दें और अगले वीडियो को भी जो आएगा उसको भी लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।